नमस्कार साथियों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और जीत लो दुनिया कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिकेट विद एपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब, जिन्होंने सेकंड ओडीआई नहीं देखा है कृपया जाके देख लीजिए। भाई साहब कैसे हार गए यार, हार कैसे गए? कहाँ एक वक्त लग रहा था कि मैच हमारे हाथ में। भाई साहब रोहित महेश शर्मा, रोज सुपर हिट महेश शर्मा इतना बढ़िया खेल लेते, लेकिन फिर विकेटें गिरती हैं धड़ाधड़ और उसके बाद जो सिस्टम हैंग होता है। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, किसने कितने रन बनाए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी टीम इंडिया को इसमें। भाई साहब पूरा मैच हाथ में था और पहला मैच भी हाथ में था भाई, वो तो आराम से जीत जाते पहला मैच तो। लेकिन क्या करें भाई, कुछ गलतियां होती हैं उसे संभालने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो थर्ड ओडीआई है उसमें हम सिस्टम हैंग करेंगे और सीरीज़ बराबर करेंगे। तो भाई साहब सिस्टम हैंग कर दिया कल श्रीलंका ने टीम इंडिया का, बहुत गंदा। तो चलिए उसी पर बात करते हैं। और तो तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई और श्रीलंका बेहतरीन तरीके से टॉस जीतता है और भाई साहब बैटिंग का फैसला लेता है बेहतरीन तरीके से। पहले मैच में भी बैटिंग करता है, दूसरे में भी टॉस जीत के बैटिंग। और तो श्रीलंका की बैटिंग की शुरुआत होती है और भाई साहब मोहम्मद सिराज वही अंदाज़ और वही पहली बॉल फेंकते हैं भाई साहब बेहतरीन तरीके से। पहली बॉल पे निशंका 0 पे आउट और 0 पे फर्स्ट विकेट गिर जाती है। सोचो 0 पर फर्स्ट विकेट गिर जाती है श्रीलंका की। अब उस वक्त तो थोड़ा सा और लाइन लेंथ पकड़ लेते ना भाई साहब, वही वाला सिस्टम हैंग हो गया था 50 पे जो एशिया कप में 50 पे आउट किया था। फिर वर्ल्ड कप में भी सिस्टम हैंग करा था 55 पे। हाँ तो उसके पहली विकेट गिरती है 0 पर 1, सिराज सर ने सिस्टम हैंग किया। और फिर दूसरी अविष्का फर्नांडो, भाई साहब ये टिक गए थे 40 रन 61 बॉल में, लेकिन हमारे श्याने सुंदर भाई आए बहुत बढ़िया तरीके से और सुंदर है सिस्टम हैंग कर दिया, मतलब विकेट गिरा दी। हाँ 40 रन 61 बॉल में 74 पे दूसरा विकेट गिर जाता है श्रीलंका का। और फिर उसके बाद आते हैं मेंडिस 30 बॉल में 41 बॉल में 30 रन्स बनाते हैं और ये भी चलते बनते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का शिकार होते हैं, बहुत बढ़िया संभाला था इन्होंने भी। फिर उसी के 5 रन बाद तीसरे विकेट खो देते हैं श्रीलंका बैटर्स, श्रीलंका की टीम। 79 for 3 and समर विक्रमा इज़ अ 4th विकेट। अक्षर पटेल ने लिए चौथी विकेट थी, जो कि 14 रन पे आउट हो जाते हैं 30 बॉल खेल के। 111 पर 4 विकेट खो देता है श्रीलंका इसी के साथ। फिर उसके बाद दियंग का सिस्टम हैंग होता है 12 रन 28 बॉल में। कुलदीप यादव के शिकार होते हैं लेफ्ट टाइप चाइनामैन बॉलर। 136 पे 5 विकेट गिर जाता है। फिर उसके जस्ट बाद 1 विकेट और गिरता है और सुंदर भाई सिस्टम हैंग करते हैं श्रीलंका का। 25 रन पे खेल लेते 42 बॉल में। वॉशिंगटन सुंदर 136 पे 6ठा विकेट। फिर वेलियांगा 39 रन पे, भाई साहब ये भी बढ़िया खेल लेते 34 बॉल में और कुलदीप यादव का शिकार होते हैं। फिर 136 के बाद गिरते 208 पे 6ठी विकेट। फिर कमेंडू मेंडिस अय्यर रे भाई साहब 40 रन पे खेल लेते और ये रन आउट होते हैं अय्यर भाई साहब के थ्रो से। भाई साहब थ्रो फेंका उन्होंने, उतना दूर से फेंका और सीधा थ्रो लगा उसी पे, किल्ली फाड़ दी भाई साहब, गजब।
फिर रन आउट होते हैं, 2 पड़ती है और फिर अकेला भी रन आउट हो जाते हैं और ऐसे 180 नॉट आउट रहते हैं। इसी के साथ बेहतरीन तरीके से पहुंच जाती है श्रीलंका 240 रन पर 9 विकेटें होके 240 पर पहुंच जाती है। फिर उसके बाद आती है इंडिया की बैटिंग। भाई साहब स्टार्ट तो पूछो मत यार, स्टार्ट तो गजब करा है भाई, स्टार्ट तो गजब ही करा है। रोहित शर्मा 64 रन 43 बॉल में। भाई साहब ताबड़तोड़, ये बैकफुट पंच, ये पुल बेहतरीन तरीके से, और 97 पार्टनरशिप करते हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर 97 पर गिरता है पहला विकेट, वो भी रोहित शर्मा की रिवर्स स्वीप शॉट से। हालांकि शॉट बढ़िया था वो भाई, इस तरीके से शॉट खेला ना वो रिवर्स स्वीप, लेकिन उतना दूरी मिली नहीं, ऊंची ज़्यादा चलेगी और गलती से कैच पकड़ लिया भाई साहब। फिर शुभमन गिल, बेहतरीन शुभमन गिल, वो भी महेंद्र सिंह का शिकार होते हैं 35 रन 43 बॉल में LPW। फिर 116 पे दूसरा विकेट खोते हैं। भाई साहब ये कमाल ही कर दिया श्रीलंका में स्पिनरों ने तो। फिर शुभम दुबे का तो सिस्टम हैंग हो जाता है भाई, अंडा लेके जाते हैं वो, मतलब 0 रन पे आउट हो जाते हैं। 3 बॉल खोल के LPW वांदर से 116 पे फिर तीसरा विकेट जिसके जस्ट बाद गिरता है दुबे भाई। फिर विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट 14 रन्स 18 बॉल में, ये भी LPW हो जाते हैं वांदर से के। बॉल पर 123 पर फिर चौथा विकेट गिर जाता है। फिर श्रेयस अय्यर जिन्होंने थ्रो किया बढ़िया भाई साहब, उनकी बात करें तो 7 रन 8 बॉल में, ये भी LPW वेंदर से। भाई साहब वेंदर से ने तो कमाल कर दिया भाई, क्या बॉलिंग करी है बंदे ने। 133 पर 5वां विकेट खो देता है। फिर KL राहुल, लोकेश राहुल भी कहते हैं इनको, 0 पर रन 1 विकेट, सॉरी 0 रन 1 बॉल में, मतलब इनका भी सिस्टम हैंग हो जाता है और ये बोल्ड हो जाते हैं भाई साहब। ये कट करना चाहते थे, बॉल थोड़ी आगे होती है, एज लेके सीधा स्टंप है बोल्ड। 147 पर 6वां विकेट गिरता है। फिर अक्षर पैटल भाई साहब, इनका क्या कहूँ यार मैं, ये थोड़ा सा और टिक जाते हैं ना, मैच पूरा तरीके से जीत जाते पूरी तरीके से। 44 रन 43 बॉल में और यह श्रीलंका का शिकार होते हैं और 185 पर 7वां विकेट खो देते हैं। और इसे वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसे ही जाते हैं। फिर मोहम्मद सिराज 4 बॉल में 4 रन 18 बॉल में श्रीलंका का शिकार होते हैं। 201 पे 9वां विकेट गिरता है। फिर लास्ट में कुलदीप यादव रन आउट हो जाते हैं विकेट कीपर से और इसी तरीके से 208 पर 10 विकेटें गिर जाती है और इंडिया मैच हार जाती है। भाई साहब बहुत ही गलत हुआ कल के मैच में, ये मैच पूरे एक तरह हमारे हाथ में था, पूरी तरह। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत श्रीलंका के हाथ में थी। तो अब हम टॉप स्कोरर की बात करें तो श्रीलंका के कमेंडू मेंडिस 40 रन 44 बॉल में बेहतरीन। अवेश फर्नांडो 40 रन 62 बॉल में और वेरलगे 39 रन 35 बॉल में। के मेंडिस 30 रन 42 बॉल में। और बॉलिंग में सबसे बढ़िया इंडियन बॉलिंग में किया है वॉशिंगटन सुंदर, 3 विकेट 30 रन देकर 10 ओवर में। फिर कुलदीप यादव 2 विकेट 33 रन देकर 10 ओवर में। और अक्षर पैटल 1 विकेट 38 रन देकर 9 ओवर में। और मोहम्मद सिराज और विकेट 43 रन देकर 8 ओवर में। और इंडिया की बात कर रहे हैं तो भाई हिटमैन शर्मा, सुपर हिटमैन शर्मा 64 भाई साहब 44 बॉल में सिस्टम हैंग करा है गजब। और अक्षर पटेल 44 रन 44 बॉल में। और शुभमन गिल 35 रन 44 बॉल में। वॉशिंगटन सुंदर आखिरी में 15 रन 40 बॉल में।
सो वांदर से मैन ऑफ द मैच रहे, 6 विकेट 33 बॉल में, और असलंका 3 विकेट 20 रन देकर 6.1। इन दोनों ने काम कर दिया, बाकी बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंकन टीम, ये आपने एक ख़तरनाक टीम इंडिया को हराया है। लेकिन जब शेर थोड़ा सा नाजुक हो जाता है तो वो और ख़तरनाक हो जाता है, ध्यान रखना। तो 3rd ODI में सिस्टम हैंग होगा श्रीलंका तुम्हारा, देख लेना। अब फिर तुम फिर रहोगे। तो टीम इंडिया बेस्ट ऑफ लक भाई, 3rd ODI में सिस्टम हैंग चाहिए मेरे को। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक 3rd ODI के लिए। और APY डांस में सिस्टम हैंग कर रहे हैं भाई, AP डांसर का फॉलो करो, A.P.DANCER पूरा कैपिटल में लिखोगे। सर के साथ एक फ़ोटो लगी हुई है, इसमें मैंने जस्ट ब्लैक चश्मा लगाया हुआ है, आपको पता लग जाएगा। उसमें जाओगे तो AP डांसर डाल देना, उसमें पहली वीडियो एक इंट्रो दिया है और कुछ रील्स पड़ी हुई हैं। और अभी कल लगभग 12-13 वीडियोस डाल चुका हूँ, शॉर्ट्स तो डेली आ रहे हैं, तब 1-1.5 महीना मेरे को हो चुका है। तो भाई साहब उसका भी सिस्टम हैंग करो यार। और तो ये थी आज की मैच रिपोर्ट, बहुत बढ़िया तरीके से भाई साहब अगले मैच में सिस्टम हैंग करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ, तो अब डांस में कुछ लोगों का ये कहना है भाई साहब कि तुम जो स्टेप्स कर रहे हो उसमें कुछ लोगों को लगता है कि कमर वाला स्टेप सही नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या है कमर वाले स्टेप्स में, बहुत से लोग करते हैं। कुछ मुझे लग रहा है ऐसा, कुछ कमेंट या फिर ऐसे। तो मैं तो भाई ये कहना चाहूँगा, सारे स्टेप करो, तुम सारे स्टेप करो सारे। हाँ, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो भी स्टेप कर रहे हो वो मर्यादा में रह के करो भाई। अगर आप बॉयज़ हो तो बॉयज़ वाले कपड़े पहनो, मर्द हो मर्द वाले कपड़े पहनो। डांस स्टेप कोई करो, कोई वही फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लॉथ वही पहनो जो तुम्हारा जेंडर है मेरे हिसाब से। बाकी और डांसर्स क्या करना है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्टेप सारे करो। दूसरी चीज़, गर्ल्स की तरह हरकतें मत करो, जो उनकी तरह चाल, उनकी तरह बोल चाल, नहीं तो फिर समाज तुम्हें बोलेगा भाई ये तो फिर पूरा ही फिर हार्मोन्स की कमी है ये सब, ये तो भाई साहब दूसरी कैटेगरी में। हाँ, तो स्टेप करिए, आप स्टेप सारे करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। आप कपड़े भी अगर लड़के हैं तो लड़के वाले पहनिए, और आवाज़ भी मर्दांगी रखिए, और ताकत भी और जोश भी। APY तो भाई सारे स्टेप करेगा, चाहे माइकल जैक्सन हो, चाहे सपना चौधरी हो, चाहे कमर वाले हो, चाहे रोबोटिक हो, या फिर, क्योंकि भाई टैलेंट अगर सीखा है तो फिर फ़ायदा क्या है, लोगों को नहीं दिखाएंगे यार, फ़ायदा क्या है उस टैलेंट का। तो किसी की बातों की बहकावे में मत आइए, उनको समझा दीजिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, उसकी तरह की हरकतें नहीं कर रहे, ये समझा दीजिए उनको। बाकी रिस्पेक्ट मैं सबका करता हूँ भाई, सबकी बात रखनी है, और ज़िंदगी जीती रहिए बढ़िया तरीके से, और डरिए मत। ये लोग भाई कसम से देखो, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे तो 100% में से 60-70% ऐसे लोग होंगे जो आपके फेवर में होंगे, और 30-40% ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं होंगे। अब उन 30-40 की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है भाई साहब। ये कलयुग है भाई, यहाँ 100% सही लोग मिल गए ना, तुम कुछ नहीं करवाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वाह मेरे लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो धक्के खाना भी ज़रूरी है दोस्तों। बाकी न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, हौसला जुनून है, इसलिए सफ़र जारी है। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो कोशिश करते रहिए भाई साहब, और ज़िंदगी जीते रहिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, जो करना है इसी में करना है। APY सिस्टम हैंग करेंगे, अभी टैलेंट बाहर दिखाएंगे, जब चैनल का लेवल उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब सिस्टम हैंग करेंगे इस एरिया में। अभी तो सब्र की है, सब्र रखे हुए हैं, सब्र का फल मीठा होता है। और खुश रहिए और APY को फॉलो कीजिए। APY इसी तरह नॉलेज वीडियोस देता रहेगा, लोगों को एंटरटेन करता रहेगा। और महाकाल के वक्त है भाई साहब, महाकाल के नाम पे जी रहे हैं और महाकाल ही हमें आगे ले जाएंगे। तो आप भी महाकाल का नाम लीजिए भाई साहब झूमते हुए। और सावन के खुशी के मौके पर अब वेडनेसडे को भी एक वीडियो आने वाली है बेहतरीन अंदाज में। इसमें काफ़ी ख़तरनाक मूव मैंने एडिटिंग करी है, मैंने दिखाया और डांस किया है। और वेडनेसडे को आएगी और लगभग 4:50 PM पे तैयार रहिए देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।